नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह से जिंदगी ऑपरेशन को लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। ये ऑपरेशन जिंदगी इसलिए क्योंकि जो बालासोर में हादसा हुआ, इस हादसे में जो जिंदगियां फंसी हुई हैं या जो जिंदगियां बाहर निकाली गई, उनके लिए हर जगह से प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि जल्द से जल्द ये सभी घायल ठीक हो जाए। और जो मृतकों की संख्या है वो हैरान कर देने वाली है। 261 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, 3 ट्रेनों की टक्कर में। अब इस बीच सुबह पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और अब इसके बाद एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है बालासोर हादसे को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी जो कि रवाना हो चुके हैं ओडिशा, उनकी अध्यक्षता में पहले बैठक हुई। बैठक में रेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल मीटिंग में हालातों के बारे में जानकारी ली गई। सिचुएशंस कैसे हैं इसके बारे में डिस्कशन किया गया। आगे क्या रास्ता अपनाना है इस पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में होम मिनिस्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ी देर में बालासोर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, हादसे वाली जगह जाएंगे, अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात करेंगे। तो ये अभी तक की जानकारी जो है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कल देर शाम 3 ट्रेनों की टक्कर में बड़ा हादसा हुआ ओडिशा के बालासोर में, अब उसकी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जो घायल हैं, अस्पताल में हैं, उनके उपचार के लिए रेल मंत्री ने कहा है कि बेहतरीन इलाज होना चाहिए। सभी लोगों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और कोई कमी ना हो। अगली बड़ी खबर, बालासोर रिपोर्ट हादसे के आधार पर एक खुलासा हुआ है। मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर चली गई थी ट्रेन, ये जानकारी मिल रही है। अब देखिए, इसको समझना होगा, मेन लाइन और लूप लाइन को समझना होगा। दरअसल मेन लाइन पर फाइनल होता है कि ट्रेनों को चलाया जाना है, लेकिन ये जो ट्रेन थी वो दूसरी लाइन पर चली गई थी जिसे लूप लाइन कहते हैं। लूप लाइन पर ये ट्रेन चली गई थी। सिग्नल फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। एक जो रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कहा जा रहा था कि यह हादसा कैसे हुआ, आखिर इस हादसे की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर ट्रेन चली गई थी और लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी जो है वो खड़ी थी। तो इसका मतलब जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कैसे भटकी, सवाल ये उठ रहा है। जब मेन लाइन पर ट्रेन ट्रैक में था, उसके बाद वो लूप लाइन पर कैसे उसे ट्रैक किया गया, कैसे सिग्नल उसे लूप लाइन का मिला, ये सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली है, बालासोर रिपोर्ट हादसे के आधार पर खुलासा हुआ है कि मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर ट्रेन चली गई थी और पहले से ही लूप लाइन पर मालगाड़ी वाली जो ट्रेन है वो खड़ी थी। सिग्नल फेल होने की वजह से लूप लाइन पर पैसेंजर ट्रेन चली गई थी, जिसके बाद मालगाड़ी से ट्रेन की टक्कर होती है। टक्कर इतनी भयानक कि मालगाड़ी जिस जगह पे खड़ी होती है उसी तरफ से एक और ट्रेन आ रही होती है पैसेंजर, और जब दूसरी ट्रेन की टक्कर होती है तो तीसरी ट्रेन भी उसी की चपेट में आ जाती है। इसीलिए इन तीनों ही ट्रेनों की टक्कर हुई है। इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा मेरे साथ सीधे न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। गौरव, बड़ी जानकारी मिल रही कि जिस ट्रेन को मेन लाइन से होकर गुजरना था वो लूप लाइन पर कैसे आई, क्योंकि पहले ही सिग्नल दिया जाता है कि ट्रेनों का संचालन कैसे होगा। क्या जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट के आधार पर? देखिए, ये जो अभी घटना को लेकर जो एक नई ये थ्योरी निकल करके आई है, क्योंकि कल देर रात से इस पूरी घटना को लेकर के जो जांच चल रही है, एक तरफ तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि अब 17 से 18 घंटे का वक्त हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, तो ये बात समझना होगा कि दरअसल ये जो पूरा हादसा हुआ है इसके पीछे वजह क्या है। शुरुआती तौर पे तो हम ये मान के चल रहे थे, रेलवे मान के चल रहा था कि डिरेल हुई है ट्रेन, स्पीड थी, गति थी और इस वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अब इस हादसे में किस तरीके की पूरी एक जो खामी है वो जरूर नजर आती है। इसमें साफ तौर पे जो चीजें हम दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पे, जो मैप निकल करके आया है उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर हम बात करें अपलाइन की, तो अपलाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी फुल स्पीड से आ रही थी, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन अपनी उसी रफ्तार के साथ चलती है, वो अपनी तेज गति के साथ आ रही थी
और स्टेशन पे उसको रुकना नहीं था क्योंकि सिग्नल नहीं था और किसी प्रकार की कोई आगे रुकने की उस स्टेशन पे जानकारी नहीं थी, वो अपने तेज गति के साथ आ रही थी। लेकिन डाउन लाइन पे हम बात करें, जो यहीं पे एक सवाल खड़ा होता है कि इस पर यशवंतपुर हावड़ा की ओर से जा रही थी जो यशवंत एक्सप्रेस थी, तो ये खड़ी थी। हालांकि इसमें जो मालगाड़ी की बात निकल के आ रही है, ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को पहले से ही था, इसीलिए वो तेज गति के साथ चल रही थी। और इसमें अगर जो एक और बात निकल के आ रही है इस मैप में, जो थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस इसमें डिरेल हुई है, उसमें यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकराने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। लेकिन ग्रीन सिग्नल जो था वो इस गाड़ी को था और कॉमन लूप पर मालगाड़ी खड़ी थी। मालगाड़ी कॉमन लूप पॉइंट पे खड़ी थी। इसका मतलब जब इन तीनों ट्रेनों का मैं जिक्र करूं, क्योंकि अक्सर हम इस चीज को, जिस पूरे थ्योरी को अगर हम समझने का प्रयास करें, जब ये पूरा हादसा होता है, एक ट्रेन तेज गति के साथ आ रही है, दूसरी ट्रेन कॉमन लूप पॉइंट पे खड़ी है, वो मालगाड़ी है, और तीसरी ट्रेन हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो इफेक्ट हुई इस हादसे से, आप सोचिए कि दोनों ट्रेनों की टक्कर की जो गति, इतनी फास्ट टक्कर हुई कि तीसरी ट्रेन भी इसमें इफेक्ट हुई है। तो ये थ्योरी जरूर अभी निकल करके सामने आ रही। हालांकि ये आधिकारिक तौर पे रेलवे की तरफ से अभी नहीं सार्वजनिक किया गया है, एक इनपुट के तौर पे इस बात की जानकारी दी जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद से ये सवाल अब निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं से चूक हुई है सिग्नल को लेकर के, और इसमें जो उच्च स्तरीय एक जो कमेटी रेल मंत्री की तरफ से बनाई गई है, इस पूरे मामले पे नीतू जांच चल रही है, क्योंकि अब सभी की निगाहें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें इस पूरे हादसे पर है। वो यहां पर पहुंचेंगे, वो खुद जायजा लेंगे। इससे पहले उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, गृह मंत्री अमित शाह थे, तमाम पीएमओ में जो अधिकारी थे, जो रेलवे से कनेक्ट थे, उनसे पूरा ब्यौरा लिया है, क्योंकि अब इसका जवाब देना पड़ेगा कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, जो जानकारी मिल पा रही है, जैसा कि ग्राउंड जीरो पे हमारी जो टीम है, उनका यह कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म कर लिया गया है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रेलवे की तरफ से आया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को हमने खत्म कर लिया है, यानी कि अब पटरियों को एक बार फिर से बनाने का जो काम है, वो भी मशीनों के माध्यम से, नई तकनीक के माध्यम से जल्दी वो पटरियों को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 38 से 40 गाड़ियां ऑलरेडी इसमें जिनको है डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जिनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है, तो वो इफेक्ट ना हो, ताकि यात्री इससे परेशान ना हो। एक कोशिश जो फौरी तौर पे, पहली कोशिश जो रेलवे की है, ये वहां पर चल रही है। यहाँ पे नीतू, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि ये जानकारी मिल चुकी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम गौरव कर रहे हैं, ठीक है, अभी सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मिली है, लेकिन अगर कल को ये रिपोर्ट सही साबित होती है कि वाकई लूप लाइन, मेन लाइन की वजह से और सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, तो इसमें रेलवे प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आएगी कि आखिर ये कैसा हो गया। और ये तो तय है कि फिर इसके बाद ये भी सामने आएगा कि ट्रेन डिरेल नहीं हुई है, पटरी से नहीं उतरी है, ये सिग्नल नहीं मिलने की वजह से ही बड़ा हादसा हुआ। देखिए, निश्चित तौर पे जब जांच होगी, ये सभी बातें अपने आप निकल करके सामने आएंगी। और इसमें जब रेलवे ने अपने तरफ से इसमें एक स्टेटमेंट दिया, रेलवे के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने ये भी एक चीज इसमें स्पष्ट किया कि ये कवच तकनीक नहीं था। यहाँ पर ये पूरा हादसा जो हुआ, अक्सर हम कई सारे ट्रैक्स पे रेलवे के कवच तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके 2000 किलोमीटर तक का एक पूरा इसका एक खाका तैयार है, लेकिन इसमें कवच तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया, इस वजह से भी ये हादसा हुआ। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है और रात से जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, इस पूरे ऑपरेशन को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, लोकल पुलिस के लोग, इसके अलावा 2-2, 3-3 जोन के रेलवे के जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे, वो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे थे। हालांकि अभी जो जानकारी निकल करके आ रही है, क्योंकि मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो अनुमानित आंकड़े अभी निकल करके आ रहे हैं, हम उन्हीं को अगर हम कोट करते हुए आगे चलें, तो अभी भी जितने भी ऑफिसर के साथ बातचीत हो पा रही है, वो इस बात को नहीं कह रहे हैं कि इतनी ही संख्या अभी रुकी है, मतलब इतने पे हम ऑपरेशन रोक रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू खत्म हो चुका है, लेकिन अब सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि जो लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, इसमें एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सेना के कुछ जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपात स्थिति में लोगों को दूसरे राज्यों में, दूसरे स्टेट में बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। और रेल मंत्री लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है कि दरअसल इस हादसे की एक वजह जो निकल करके बार बार आ रही है,
अभी उसको स्पष्ट करना है कि दरअसल वजह क्या थी। हालांकि उच्च स्तरीय जांच इसमें हो रही है, प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। नीतू, बिल्कुल। और अब गौर करने वाली बात ये होगी गौरव कि जब पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद मुआयना करेंगे और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि एक बैठक भी वहां पर रखी गई है पीएम नरेंद्र मोदी रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ, इसके अलावा सीएम के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ इस बैठक में होंगे, उनके साथ भी एक चर्चा जो है वो होगी, क्योंकि इसी तरह की चर्चा दिल्ली में हो चुकी है। अब एक ओडिशा में भी चर्चा होगी कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया और अब आगे क्या कुछ करना है। गौरव, बिल्कुल देखिए, इसमें लगातार जो ब्रीफिंग का दौर है, बैठकों का दौर है, वो लगातार चल रहा है। और इस पूरे मामले में हमने देखा नवीन पटनायक की भूमिका, जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो सुबह तकरीबन 10:30 तक बसते बसते खुद ग्राउंड पे पहुंच गए थे। रेल मंत्री वहां पे मौजूद हैं। इसके अलावा एमओएस जो है रेल राज्य मंत्री भी हैं, वो भी वहां पर मौजूद है और लगातार इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी रखे हुए हैं। पीएम के जाने का जो पूरा शेड्यूल था, दरअसल उच्च स्तरीय बैठक के बाद अचानक से इस पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है। हालांकि अभी भी सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पीएम के जो पहुंचने की तैयारियां हैं, सोर्सेस के आधार पर हमें मिल रही हैं, वो वहां पे की गई हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का पूरा प्रधानमंत्री का विजिट होगा, वो सबसे पहले उस जगह पे जाएंगे जहां बहुत सारे लोग जो गंभीर रूप से जिनको चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है, उनके साथ वो वहां पे उनसे मुलाकात करेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद एक ब्रीफिंग जरूर है इस पूरे हादसे को लेकर के, ये दिखाया जाएगा पीएम को कि दरअसल ये वजह क्या रही है, किन किन बिंदुओं को लेकर के जो जांच यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे इसमें की जा रही है। क्या ट्रैक्स में कमियां थी, या एक जो बार बार सिग्नल की बात आ रही है कि नहीं दिया गया होगा, क्या किसी को लूप में नहीं रखा गया होगा। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये जब धीरे धीरे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये चीजें स्पष्ट होती जाएंगी कि दरअसल हादसे की असली वजह रही क्या है इसमें। ठीक है गौरव, बने रहिएगा, एक बार फिर से आपके पास आएंगे इस पूरे हादसे को लेकर। जब मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंची, हालातों को देखा उन्होंने, तो उन्होंने ये जरूर कहा, उनके साथ रेल मंत्री भी थे, और उन्होंने कहा कि एंटी पॉल्यूशन डिवाइस जो है वो ट्रेनों में होता है, और मैंने अभी तक जो मुआयना किया, मुझे नहीं लगता कि एंटी पॉल्यूशन डिवाइस जैसा कोई भी सिस्टम इस ट्रेन में लगाया गया होगा। क्या कुछ उन्होंने इस हादसे को लेकर कहा है, सुनवाएंगे। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है। जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे देता है। वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। था मैंने एंटी पॉल्यूशन डिवाइस तैयार किया था। मैं खुद मडगांव में गया था, गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था। एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी पॉल्यूशन डिवाइस कि एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा। अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा। अगर कोई कुछ भी हो सकता है, एंटी पॉल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए, इसमें एंटी पॉल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। अगर एंटी पॉल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने सुना। गौरव लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से बने हुए हैं। गौरव, अब बात यहाँ पर सेफ्टी की भी हो रही है कि सेफ्टी सिस्टम कितने लगे थे, कितने नहीं लगे थे। यहाँ तक अगर विपक्षी दलों की बात की जाए तो एक अलग ही राजनीति शुरू हो गई इस हादसे को लेकर। हालांकि अभी ये वो वक्त नहीं है जब राजनीतिक घमासान जो है वो होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन विपक्षी दलों ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यही जानकारी जो है ऑफिशियल भी इस तरीके से चीज़ें जो चल रही, मैं उस विषय पे आता हूं। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है हमारे पास, इसमें यही निकल कर के आ रहा है, जो गुड्स ट्रेन की हम बात कर रहे हैं और कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस को बिल्कुल जो सिग्नल था, पास करने का सिग्नल उसको पहले से पता था। लेकिन जो गुड्स ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, अगर हम उसके रनिंग की बात करें तो आमतौर पर जो उसकी गति होती है 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। लेकिन हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात अगर कर रहे हैं तो 100-120, आजकल जो ट्रैक्स अच्छी हो गई हैं तो 130, इस गति में ये ट्रेनें चल रही हैं, क्योंकि ट्रैक्स लगातार सही हो गई हैं। तो हादसे की वजह एक रफ्तार का कारण मैं कह सकता हूं कि अपने रफ्तार में थी, और ट्रेन जब टकराई है तो ये एक बड़ा हादसा ये हुआ है।
लेकिन अभी इस पर और इनपुट आ रहा है। रही बात ममता बनर्जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, देखिए बीते दिनों में रेलवे की अगर मैं बात करूं तो लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे नए तकनीक, नए प्रयोग को भारतीय रेलवे ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है और उन तकनीकों को हम बेहतर तरीके से सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो आ रही है वंदे भारत, उसमें हम देख सकते हैं और हमने कई बार देखा भी है। लेकिन जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, हम कवच पे अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे इसको इजाद किया गया 2012 से इसका नाम आया। उसके बाद जब ये बजट आया है पिछला बजट, उसमें इसको और इंक्रीज किया गया। इसके बजट को लेकर के कवच पे लगातार काम हो रहा है ताकि रेल हादसे ना हो। यहां पर ये तकनीक नहीं थी, एक बड़ी वजह ये भी है। लेकिन जिस तरीके से सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं, इस्तीफे की बात हो रही है कि पहले के दौर में अक्सर रेल हादसों पे रेल मंत्रियों का इस्तीफा सबसे पहले होता था, लेकिन चूंकि सरकार बड़ी गंभीरता के साथ इस पूरे हादसे को लेकर चल रही है, प्रधानमंत्री खुद रेल मंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं और रेल मंत्री भी बड़े सजग होकर के तमाम, जब वो सुबह ट्रैक्स पे पहुंचे, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे, तो सबसे पहले वो खुद ही तमाम ट्रैक्स पे जाकर के सभी चीजों को समझ रहे थे, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। तो एक वजह होती है किसी भी चीज की, इस वजह का पता लगाना बेहद जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचेंगे, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग, सभी अधिकारियों के साथ एक ब्रीफिंग होनी है, उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आएगा उस पर उसका इंतजार करना पड़ेगा। पीएम क्या कहते हैं इस पूरे हादसे पे अपना ग्राउंड जीरो पे दौरा करने के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में जो ये दुर्घटना हुई इसको लेकर कहा कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, सभी दिवंगत आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कल रात से रेलवे की टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी है। जिनके परिवार के सदस्यों की इस हादसे में मृत्यु हो गई, उनके प्रति मेरी संवेदना। सुनिए। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे, किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई, वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। तो बेहद दर्दनाक ये हादसा, जैसे ही इस हादसे की जानकारी अलग अलग राज्यों तक पहुंची सुबह के वक्त, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। इन प्रतिक्रियाओं में संवेदना के साथ साथ ये भी कहा गया कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो, ये प्रार्थना जो है वो ईश्वर से करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को भी सुनवा देते हैं। उड़ीसा का रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। काफ़ी दुखद है, मर्माहत करने वाला है, पूरे दुनिया को झकझोर देने वाली घटना है। मृतक परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और बाबा भोलेनाथ से कामना करता हूं कि जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उन लोगों को सांत्वना दे। There are conflicting numbers coming, and since our district magistrate as well as our senior officers are busy in coordinating hospital and other things, maybe in another half an hour's time I would be able to give you a little closer figure. So the last figure the district collector had confirmed to me is about 238. And some people said 270, some channels said 288, and I just got a call from Delhi-based journalist who says it is 300 plus. I said at least I don't have the information. So confirmed is 238, and thereafter if there are any additions that will let you know in the. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. रेल्वे विभागाने या संदर्भातली ताबडतोब चौकशी केली पाहिजे
सरकारने चौकशी केली पाहिजे आणि ह्याच्यात कोण दोषी आहे, कोण जबाबदार आहे याबद्दलचं इन्क्वायरी करू. जो कोणी दोषी जबाबदार असेल, कारण एवढे निष्पाप जीव त्याच्यामध्ये गेलेले. आज जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही बुरी हुई है. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जिनको हम बचा नहीं पाए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ, और जो बचे हैं प्रशासन ने पूरी ताकत से उनको मदद करनी चाहिए, और जितनी जाने जो भी बचा सके उसके लिए कोशिश करनी चाहिए. और रेलवे मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये हादसा हुआ कैसे. तो इसको एक हाई पावर्ड अर्जेंटली एक कमेटी करनी चाहिए और इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए. तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनेताओं की आपने सुनी. सभी लोगों ने मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के प्रति ईश्वर से जल्द ठीक होने की कामना की है. फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है. अब इंतजार यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का है कि जब वो यहां घटनास्थल पर पहुंचेंगे, यहां रेलवे विभाग से जब जानकारी लेंगे और उसके बाद बैठक करेंगे, तो आगे क्या निर्देश पीएम की तरफ से मिलता है, जांच कैसे आगे बढ़ेगी. रास्ते दरवाजे के सामने बैठा था हम लोग. अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मंडल. अब कहाँ जा रहे थे? मैं केरला जा रहा था. जो अब घटना हुआ है, हादसा हुआ है, तो आपको कैसा लगा? मैं अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा. ऐसे दुर्घटना घट गया. मैं काम के लिए जा रहा था उसलिए. तो अब जो घटना हुआ है, आपको कितना बजे उसको ट्रेन में चढ़ा? हाँ, ट्रेन में कितना टाइम पर आपको निकला? मैं तो उधर आधा घंटा 1 घंटा बाद में उधर से निकला. ट्रेन पर उधर ही था, उसको नीचे में था. सब कुछ खो गया, मोबाइल बैग मेरा जितना सामान था उधर ही सब चला गया. कुछ नहीं मिला मेरे को. मैं आया इधर से हॉस्पिटल में. तो अभी कैसे लग रहा है आपको? आया, थोड़ा सा आराम लग रहा है. ये बात है. आपका घर का लोग सब आ गया? नहीं आ रहा है, रास्ता में है. और इस बीच सहयोगी प्रताप भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो घटनास्थल पर मौजूद हैं. प्रताप, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, पीएम कब तक पहुंचेंगे, क्या जानकारी और वहां स्थिति क्या? अभी हम जहाँ पीएम उतरेंगे, जहाँ पे हेलीपैड बना हुआ है, मैं उसी जगह पर हूँ थोड़ी बाजू में. और पुलिस पूरा तैयार है, तो प्रशासन पूरा तैयार है. तो पीएम को आडे को लेके पूरा सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है और पूरे इलाकों को घेर लिए है पुलिस. प्रशासन सब कुछ यहाँ पे पूरा है और रेस्क्यू तो चल रहा है वहाँ पे. और थोड़ी देर में हम आपको वहाँ भी दिखाएंगे नज़ारा जब पीएम आएंगे. तो इधर इसीलिए यहाँ पे जो हेलीपैड बना हुआ है, यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी. और यहाँ पे जो आम आदमी घुस रहे थे अंदर. ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा प्रताप. आगे जो जानकारी होगी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे. इंतजार पीएम नरेंद्र मोदी का यहां पर किया जा रहा है जब वो घटनास्थल पर पहुंचेंगे. बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ.